माय नेम इज़ ऋतिका वशिष्ठ और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कोर्स क्लास +1 फिज़िक्स पर। इस पर हम ओवरऑल फिज़िक्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन के साथ। मोशन में भी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के, उसे हम मैकेनिक्स में काउंट करते हैं। अब ये मैकेनिक्स भी हम 3 टाइप से पढ़ते हैं। 3 ब्रांचेस हैं इसकी अलग अलग। स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है। स्टैटिक्स में हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट्स किस पे होंगे, रेस्ट पर। Kinematics is the branch where objects are at motion. Dynamics is the branch where objects are at motion. ये क्या? तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स? यस, देयर इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को नहीं पढ़ते, जबकि डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन रिक्वायर्ड होता है। कॉज ऑफ मोशन का मतलब है किस वजह से मोशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने एक बॉल ली और उसको हवा में उछाला ऊपर की तरफ। कुछ देर बाद वो बॉल वापस आ जाएगी। अगर हमें ये पता है कि उसको किस वेलोसिटी के साथ हमने ऊपर उछाला था और उसने कितनी हाइट अटेन की थी, तो हम उसने कितना टाइम हवा में बिताया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके साथ? इक्वेशन ऑफ मोशंस के साथ। तो उन इक्वेशंस के साथ हम किन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं? वेलोसिटी के साथ, टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, राइट। बट वी आर नॉट कंसीडरिंग कि वो बॉल ऊपर भेजी किस फोर्स के साथ गई थी। वो अगर डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो ऐसी मोशन किस में काउंट होगी? काइनेमेटिक्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सिर्फ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और इन सब चीज़ों की बात करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, तो उसे हम डील करते हैं काइनेमेटिक्स में। और अगर बात करें फोर्स की, जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर हम ये कहें कि उसको कितने न्यूटन फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछाला गया और हवा ने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों चीज़ों के भी अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ऐसी मोशन जो भी हम स्टडी करेंगे उसको किस में रीड किया जाएगा? डायनेमिक्स में। तो न्यूटन के जो लॉ हैं, 3 लॉ हम पढ़ेंगे, आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, वो किस में आ जाएगा? डायनेमिक्स में। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मान लो कोई स्विमर है, वो पानी में तैर रहा है, तो ऑब्वियसली वो मोशन में है और साथ के साथ पानी जो है उसके ऊपर क्या लगाएगा? ड्रैग फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। हम चल रहे हैं फर्श पे तो हम मोशन में हैं, लेकिन जो ज़मीन है वो क्या लगा रही है? फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स हम फोर्स लगा रहे हैं आगे की डायरेक्शन में, कुछ फोर्सेस हैं जो लग रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में। तो ऐसे सारे फोर्सेस को अगर हम कंसीडर कर लें तो उस ब्रांच को, फिजिक्स की उस ब्रांच को जिसमें ऐसे मोशन डिस्कस किए जाएंगे, उसे कहेंगे डायनामिक्स। ये बात तो समझ आ गई कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या हुए। तो फिर स्टैटिक्स की क्या जरूरत है? अभी तो हमने चैप्टर कहा कि मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हैं उनकी स्टडी स्टैटिक्स, वो मैकेनिक्स में कैसे आ सकती है? यस, इसमें भी पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि रेस्ट और मोशन जो है वो आपस में रिलेटिव होते हैं। There is nothing like absolute rest and absolute motion. मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना ही एब्सोल्यूट मोशन। हर चीज़ इस दुनिया में रेस्ट पर है, हर चीज़ मोशन में है। डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब देखने का नज़रिया क्या है। फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अगर हम ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं और हमारा फ्रेंड जो है वो प्लेटफॉर्म पर है, हमने सारी विंडोज़ बंद कर ली, सिर्फ एक विंडो ओपन है जहाँ से हम बाहर का जो सीन है वो देख सकते हैं। तो होगा क्या कि हमें ये नज़र आएगा जब वो ट्रेन चल रही होगी कि आउटसाइड की जितनी भी चीज़ें हैं वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही हैं और हम जो है वो किस में है? रेस्ट में। तो इस वक्त ट्रेन जो है आपके लिए क्या हुई? रेस्ट में। जबकि बाहर खड़ा जो बंदा है उसको कैसे नज़र आएगी? मोशन में। सो वही ऑब्जेक्ट एक इंसान के लिए रेस्ट में है और दूसरे पर्सन के लिए मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टैटिक्स जो है, ऑब्जेक्ट्स जहाँ रेस्ट पर हैं, हम
स्टैटिक्स का यूज़ दोनों में करेंगे, काइनेमेटिक्स में भी करेंगे, डायनामिक्स में भी करेंगे। जो चीज़ें मोशन में होंगी, जब उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी होंगी कि हमें ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा एट रेस्ट। जब सारे फोर्सेस उस पर जितने लग रहे होंगे हम उनको बैलेंस कर लेंगे, इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। तो कोई बात नहीं, वो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अगेन टाइप ऑफ मोशन भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन भी इसे कहते हैं। ये वो मोशन है जब बॉडी मूव्स साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, यानी सारे के सारे पार्टिकल एक बॉडी के वो अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। एक सीधी रेखा में अगर मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, कैन बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, वैसे तो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इन जनरल हम यहाँ बात कर सकते हैं यूनिफॉर्म कब कहा जाएगी कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म मोशन, जब व्हेन द डिस्टेंस जो कवर किया है वो इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने 1 घंटे तक वॉक की, तो हर 5 मिनट में अगर हम ये कहें कि 5 मिनट में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल है, तो हम ये मान सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर 5 मिनट के गैप में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। नाउ कम टू द रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। इट मीन्स इसके सारे पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ट्रांसलेटरी में सीधी लाइन में चलेंगे, रोटेटरी मोशन में क्या होगा? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जिसके अबाउट वो बॉडी रोटेट करेगी। नाउ रोटेटरी मोशन ऑल्सो कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एंड इट कैन बी इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। फिर अगर हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन की, इसे कई बार वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन कहिए या फिर हम कह सकते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। इसका एग्जांपल इजीली हम देख सकते हैं, घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम क्या है? टू एंड फ्रो मोशन करेगा एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट। अगर इस ऑसिलेटरी मोशन में जो एम्पलीट्यूड्स हैं, यानी उस मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड्स आर देयर, देन दिस ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो उसे वाइब्रेशंस में उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा। तो ये तो थी 3 मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात लिखी है कि एक ऐसी बॉडी दैट इज नॉट अ पॉइंट मास, ट्रांसलेटरी में भी और रोटेटरी में भी, सेम इज फॉर द ऑसिलेटरी। तो ये पॉइंट मास क्या होता है? वैसे तो नेम से क्लियर है, अ मास विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, लेकिन ऐसी बॉडीज जनरल लाइफ में तो कहीं नहीं होती जिनका सारा मास कंसंट्रेटेड हो कहाँ पे? एक पॉइंट पे। तो एक्चुअली ये क्या है? ये कंसिडरेशन है। मान लीजिए कि हम सैटेलाइट से हम अर्थ पे किसी ट्रेन को देख रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है अर्थ से और सैटेलाइट का, या ये कहिए कि ट्रेन से और सैटेलाइट का, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ट्रेन की जो लेंथ है दैट इज वेरी वेरी लेस। इसीलिए उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उस लेंथ को हम इग्नोर कर सकते हैं, और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो ट्रेन जो है वो क्या कंसीडर की जा सकती है? पॉइंट मास। तो जब इस तरीके से हम बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए एक स्मॉल बॉडीज की हम बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट मास। लेकिन यहाँ जो लिखा है वो उन बॉडीज के लिए लिखा है जिनका सिग्निफिकेंट साइज है। सो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। सो फर्दर हम इसमें
पढ़ेंगे कि पॉइंट मास क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।